गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, शिवा स्कूल जा रहा है 7:55 के करीब का टाइम। उसके बाद मैं डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ क्योंकि शिवा का ये सिर्फ ब्रेकफास्ट बना था। अब मैं हस्बैंड का और अपना ब्रेकफास्ट और उनका लंच प्रिपेयर करूँगी। सुबह थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक रहता है मेरे लिए एज़ कम्पेयर टू इवनिंग। इवनिंग में मतलब एक ही खाना ही बनना होता है, डिनर ही बनना होता है। और सुबह ये ज़्यादा होता है, फिर दोपहर में शिवा का लंच। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ दलिया। और हाँ, ये दलिया के लिए पानी डाल रही हूँ और कुछ और याद नहीं रहता ना, दूसरे दिन बाद रिकॉर्ड करते हैं तो कि एग्जैक्टली क्या बनाया है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनती रहती हैं। आज मैं आपसे बैच के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे। मैंने पर्सनली रिप्लाई भी किए हैं सबके। बट देखिए, बैच, हाँ, मैंने बैच परचेज़ कर लिया है कल सचिन सर का। और बैच कितने का है? बैच है 1990 का। ठीक है। और अगर बैच की बात करें तो उसमें सचिन सर खुद ही पढ़ाते हैं पेडागोजी। और पेडागोजी की मैंने 2 क्लास ली हैं, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो सर ने पूरा विस्तार से बताया है। सर ने कहा है कि मतलब मुझसे पेडागोजी पढ़ने के बाद आपको कहीं और से पेडागोजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब DSSSB के लिए भी, या उसके उसके लेवल को भी वो मतलब टच करेंगे। और क्योंकि वहाँ पे 100 मार्क्स की आई गेस आती है, तो वहाँ पे ज़्यादा आती है। और सीटेट इसमें KVS में तो कम ही आती है, 60 मार्क्स की आती है। ठीक है। और मैंने क्लास किसकी ली थी? EVS की। तो EVS वाले सर ने भी इन्वायरमेंट से स्टार्ट किया है, मतलब पर्यावरण क्या है, वो सारी चीज़ें पहले वो सब पढ़ाएंगे, नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें। और 6 थीम्स, ये सब कुछ वो टच करेंगे। ठीक है। अभी यही 2 क्लासेस ली हैं। बाकी ऑनलाइन इंटरव्यूज़ मैंने देखे थे, तो ऑनलाइन इंटरव्यू में जैसे निधि मैम है, वो सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे क्या बोलना है, वो सारी कुछ चीज़ें बताती हैं कि माय नेम इज़ ये, आई बिलोंग टू, ये सब कुछ करके वो मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ वो बताती हैं कि कैसे क्या करना है। और डेमो क्लासेस भी हर टीचर ने अलग अलग प्रोवाइड कर रखी है, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, EVS की, तो इस तरह से। ठीक है। और रही बात किसकी? मैथ्स की, तो मैथ्स का भी मैंने ओपन करके देखा है, तो ठीक है मैथ्स का भी। और क्या बचा? रीजनिंग भी मैथ्स वाले सर ही पढ़ाते हैं, तो वो भी सही है। और हिंदी भी अच्छा है, हिंदी प्रमोद सर, ऐसे ही नाम है उनका। हिंदी तो हम सबको आती भी होती है। और इंग्लिश क्या नाम है, निधि मैम पढ़ाती हैं, वो भी अच्छा है। ठीक है। तो ओवरऑल मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है। और बैच लेने के फ़ायदे ये होते हैं कि ऑनलाइन इंटरव्यू का थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है, PYQ, और क्या कहते हैं, मॉक मिल जाते हैं। और जैसे पेडागोजी है ना, तो उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है। मतलब मैं अपनी बात करूँ तो पेडागोजी मेरी अच्छी है, बट उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है। और आई होप मैंने बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी होगी जितनी भी। अब मैं एक दूसरा डाउट ले लेती हूँ। एक मेरी फ्रेंड है, मतलब इसी यूट्यूब चैनल में ही, हर्षिता, उन्होंने बोला कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, खुद पे विश्वास नहीं, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने लिखी। तो मुझे कल मतलब बहुत अजीब लगा, ख़राब लगा कि हाँ, कि मतलब फ़ील होता है ऐसा। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल आप परेशान मत होइए। आपने अगर स्ट्रेटेजी वीडियो देखी हो तो आप, जिसका सीटेट नहीं क्लियर हो, सबको लेकर मैं बता रही। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपका 6 to 8 वाला नहीं क्लियर हो रहा है, तो 6 to 8 वाला आपका सब्जेक्ट क्या है? मैथ और साइंस है, किसी का सोशल साइंस है। तो 6 to 8 की अभी आज ही जाइए, किताब लेके आइए मार्केट से, 6 to 8 NCERT। अब मैथ्स और साइंस है तो मैथ्स और साइंस दोनों की लाइए। ठीक है। और अगर आपका सोशल साइंस है तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, और क्या है, हिस्ट्री, तीनों की लाइए किताब, है ना। 3 3 6 3 9 इसमें लानी होगी आपके सोशल साइंस वालों को। और इनको भी लानी होंगी, मैथ और साइंस वालों को भी किताबें लानी होंगी, मतलब हर हर क्लास की 6 की मैथ और साइंस, 7 की मैथ और साइंस, 8 की मैथ और साइंस, और उसको अच्छे से पढ़िए। उसी में से ही क्वेश्चन बनता है। मैं ऐसा मान के नहीं चल रही हूँ, मैं ऐसा मान ही नहीं सकती हूँ कि अगर आपने NCERTs पढ़ी हैं तो आपका पेपर नहीं क्लियर हुआ। मतलब मैंने भी 6 to 8 का पेपर, इसका पेपर 2, मेरा तो कॉमर्स है तो सोशल साइंस जाता है, ऐसे ही क्लियर किया। इवन मैंने क्लासेस भी ली है, पढ़ाया भी है, क्योंकि मुझे पढ़ के 6 to 8 NCERT की कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई थी।
है ना। तो 60 नंबर की आती है जो आपकी सोशल साइंस वगैरह या मैथ और साइंस, तो 40 नंबर का तो उन किताबों से ही एज इट इज़ आता है। 20 नंबर की जो पेडागोजी होती है उसके लिए PYQ देख लीजिए, हो जाएगा। फिर क्या बचा आपका, CDP बचा, हिंदी और इंग्लिश बचा, ठीक है। CDP के लिए मैंने कई बार बताया, आप किसी सचिन सर को या हिमांशी मैम को किसी की भी आप प्लेलिस्ट उठा के वहाँ से पढ़ लीजिए CDP, ठीक है, वहाँ से कवर हो जाएगी CDP कोर्स के अकॉर्डिंग। हिंदी और इंग्लिश में पैसेज 15-15 नंबर के जो आते हैं वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए ऑल्टरनेट पे, ठीक। फिर जो पेडागोजी आती है वो अगेन PYQ देख के उसको एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स निकाल के आप पढ़ लीजिए। मैं ऐसा मान के नहीं चल रही हूँ, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका एग्जाम सीटेट बहुत हल्का एग्जाम होता है, मतलब क्लियर हो जाना चाहिए, हो जाएगा अगर आप पढ़ोगे, ठीक है। अभी आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में आंसर दीजिएगा जिनका नहीं क्लियर हो, क्या आपने 6 to 8 NCERT पढ़ी थी पेपर 2 के लिए, यस और नो। अगर पढ़ी थी तब नहीं हुआ तब मुझे बताइएगा, ठीक है। और अभी ये नाइट का टाइम हो रहा है, मुझे सर्दी ज़ुकाम ये सब बहुत हो गया, तो नाइट को मैंने अभी क्या पढ़ा है इसी में, मतलब एक ही कॉपी में मैं EVS के, मतलब एक में पेडागोजी के, एक में EVS के अलग अलग नोट्स थोड़े से बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही सर लिखवाते हैं तो मैं लिख लेती हूँ, क्या उसको PDF निकालना, क्या प्रिंट निकलवाना, ठीक है। और किसी ने मुझसे PDF प्रिंट के लिए भी पूछा था, ये सब चीज़ें। तो देखिए जो सचिन सर हैं और EVS के सर हैं, वो भी लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, तो वो बहुत कम ही लिखवाते हैं, मतलब 1-1.5 घंटे की क्लास में 1 पेज 1.5 पेज ही होता है, तो वो आप लिख सकते हैं, उसका क्या प्रिंट निकलवाना, मुझे नहीं लगता उसका प्रिंट निकलवाना चाहिए, ठीक है। बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाते हैं तो आप लिख सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए, और जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो आज मैं जल्दी वाइंड अप करूँगी क्योंकि नेक्स्ट कल सैटरडे को ना मुझे जाना है, जाऊँगी यहाँ पे मार्केट जाऊँगी, और होली के लिए कुछ घर का सामान लाना है, और कुछ शिवा के लिए, और शिवा का बर्थडे भी होता है मार्च में, तो कपड़े और अपने लिए भी ये सारा कुछ लाना है। मैं जब लाऊँगी तो आप सभी के साथ शेयर करूँगी, आप सभी मेरे फैमिली का पार्ट बन गए हो, और सारी चीज़ें अप डाउन सब हम शेयर करते रहेंगे, ठीक है। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर्स दिए थे, ठीक है। और आप इस अकॉर्डिंग पढ़िएगा ना, मतलब मैं भी इस अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ कि अभी नहीं तो फिर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप देख रहे हो शेड्यूल मेरा क्या होता है, मतलब शेड्यूल ये हो रहा है कि 2-3 बजे सो रहा है, सुबह 6-6:30 बजे उठना पड़ रहा है, मतलब रात में 3-3.5 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम, 3-3.5 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम, इवन 4 घंटे भी कहाँ, 3 बजे सोती हूँ तो 6:30 बजे उठ जाती हूँ, तो 3.5 ही घंटे हुए, है ना, नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं टायर्ड हो गई हूँ और सो जाऊँगी, मॉर्निंग में उठ के सर्दी भी होगी, जुकाम, वही सारे काम होंगे, बट कोई बात नहीं। और हाँ, किसी ने मुझसे ये भी पूछा था एक क्वेश्चन कि आपने PRT क्यों भरा। देखिए यूपी में PGT भर सकते हैं क्योंकि B.Ed नहीं है मेरे पास, सब भी भर सकते हैं, बट KVS के लिए हमें B.Ed चाहिए होता है, तो B.Ed मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने भरा है। मैं फिर एलिजिबल नहीं हो पाऊँगी, अभी एक बार PRT में देख लेती हूँ, हो जाता है फिर बाद में मतलब B.Ed कोर्स कर लूँगी। और अभी मुझे नहीं लगता, एक टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया है तो दूसरा करूँ, बेकार पैसे लगाऊँ। तो आज का ब्लॉग यहीं था, मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में विद शॉपिंग ब्लॉग ऑल्सो।